गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 38वां अध्याय। 68 अध्याय हैं, तो अभी 30 अध्याय इसमें और हैं। आज के अध्याय में जहाँ कल विश्राम दिया था, सीता जी कह रही है, हे वानर वीर, तुम प्रयत्न करके यूथपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। 1 वर्ष होने जा रहा है वियोग का, 2 महीने बाकी हैं। सीता के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर और भी जो बातें कहीं उनको सुनकर अब आगे क्या कहते हैं। हे देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। आपकी यह बात नारी स्वभाव की तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं हैं। आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवाय दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। हे देवी, महात्मा श्री राम की धर्म पत्नी के मुख से ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है। हे देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। हे देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, उसके बहुत सही कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परमाराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु हे सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है, तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी ये जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, हे वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। तो पहले उत्तम पहचान बताना, उसका वर्णन करके और फिर पहचान के लिए चूड़ामणि देंगी भी। क्या उत्तम पहचान बताना? हे नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फलमूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में
तापसाश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप यानी भगवान राम भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। मैं निवास करती थी, मतलब तीनों निवास करती थी। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौवा वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलि भोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में भगवान राम ने मुझे देख लिया। देखकर आपने यानी भगवान राम ने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष्य लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे क्षत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई, यानी भगवान के पास। भगवान वहाँ बैठे हुए थे। मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर उनकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और भगवान राम ने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। श्री राम ने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो गए। इसी समय वह कौवा फिर वहां आया। मैं सोकर जागने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपटकर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगीं। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जागकर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विस्तर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, सीता को कह रहे हैं, हे हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को क्षत विक्षत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा जो मेरी ओर ही मुंह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कुश कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में
उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। हे कपिश्रेष्ठ, सीता हनुमान जी को कहती है, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, हे प्राणनाथ, हे पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। हे प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ हैं वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। हे रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? इस प्रकार सीता कह रही है, हे पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी सम्रांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते, अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं? निसंदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब ये करुणा युक्त बात कही तब इसे सुनकर वानर यूथपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं। केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। रघुनाथ जी, सम्रांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। अब ये अगले 9 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया है, क्योंकि सीता जी लक्ष्मण के बारे में कह रही हैं। क्या कह रही हैं? तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का, भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों
तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त, लक्ष्मण के लिए कह रही हैं, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दत्तचित्त रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना। और हे वानर श्रेष्ठ, मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। इतना लंबा जो 9 श्लोकों में लक्ष्मण के लिए कहा है, उसमें एक कारण ये भी है कि सीता का अपराध बन गया था लक्ष्मण जी के प्रति। हे वानर यूथपते, अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे स्वामी शूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना। क्या कहना? हे दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत हैं, उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मैं आपसे सत्य के शपथ खाकर कह रही हूँ। पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा शठतापूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणि रत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी उंगली में डाल लिया। उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में ना आ सकी। इससे जान पड़ता है, ब्रैकेट में गीता प्रेस वालों ने दिया है, इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वह मणि रत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास मानो पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। अंतिम श्लोक में राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणि रत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए, जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर
पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहाँ से लौट जाने की तैयारी की। 38वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। हे कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो। इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानर वीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, हे हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। हे वानर श्रेष्ठ, फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। हे हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिलें, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो। और भी कह रही हैं, यूँ तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनयपूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। क्या कहते हैं हनुमान जी? हे देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे ककुस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सकें। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। हे जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुए। तदनंतर वहाँ से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। क्या कहा? हे वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। हे वानर वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंद भागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ ससंताप देता रहेगा। तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अभी ये महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे।
इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। हे वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले हे पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को बधारें तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले चलें तो वही उनके योग्य होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समर शूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट होवे। देवी सीता की उपयुक्त बात अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। हे विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछलकर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उनमें महान तेज है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायुपथ यानी आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम होवे। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। एक बात और कह रहे हैं हनुमान जी, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेशवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः हे देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुंचेंगे। पूर्व में सेतु वाली बात भी कही थी, पर अब यहाँ चूंकि उसको शंका है तो ये बात कहते हैं कि आप बिल्कुल शंका न करें। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर आपके सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। हे वरारोहे, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें। आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती हैं।
हे देवी, आप शीघ्र ही अपने शोक को अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, हे देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशाल काय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी। हे आर्य, पर्वत और मेघ के समान विशाल काय मुख्य मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। हे देवी, आप शोक के कारण रोदन न करें, आपके मन का भय दूर हो जाए। हे शोभने, जैसे शची देवराज इंद्र से मिलती हैं, उसी प्रकार आप अपने पति देव से मिलेंगी। अंतिम 2 श्लोकों में 39वां अध्याय पूरा होता है। भला, हनुमान जी कह रहे हैं, भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हे देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट न हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। कल यहाँ अगले अध्याय में सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित होना, और अगले अध्याय में हनुमान जी के द्वारा परमदा वन अशोक वाटिका का विध्वंस। ऐसा वे क्यों करते हैं उसका सब ब्यौरा कल मिलेगा। अब जब विध्वंस हुआ तो स्वाभाविक है वहाँ से राक्षस भेजे गए। हनुमान जी से जो आपस में मुकाबला हुआ, हनुमान जी ने अगले 6 अध्यायों में कैसे कैसे राक्षस भेजे जाते हैं और कैसे कैसे सबका बहुत ही गजब का वर्णन है, सबका संहार कर देते हैं। अंत में जाके मेघनाद इंद्रजीत को भेजा रावण ने, और इंद्रजीत अपने ब्रह्मास्त्र से उनको बांध के ले जाता है। ब्रह्मास्त्र का आदर करते हैं हनुमान जी, तो उसमें कारण भी है कि रावण से मिलकर और रावण को भी बताना चाह रहे हैं कि लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो ये सब प्रसंग कल से यहाँ हम लोग श्रवण करेंगे। नारायण 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 नारायण।